एक बार की बात है, महात्मा अपने आश्रम में सभी भिक्षुओं को शिक्षा दे रहे थे। उनमें से कुछ भिक्षुओं की शिक्षा पहले ही पूरी हो चुकी थी, इसलिए उन भिक्षुओं को महात्मा शिक्षा देने के लिए अन्य अलग अलग गांवों में भेजा करते थे। एक बार महात्मा को एक गांव से निमंत्रण आता है कि वो लोग चाहते हैं कि वो उनके गांव में लोगों को अपना उपदेश दें। दरअसल वहां के कई लोग उनसे काफी प्रभावित थे। महात्मा उन सभी के बुलाने पर उस गांव में पहुंचते हैं। सभी लोग उनका स्वागत करते हैं और तब महात्मा उपदेश देने के लिए अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। इस बार महात्मा सभी लोगों से कहते हैं कि उपदेश देने से पूर्व आप मुझे ये बताएं कि घमंड से आपका क्या तात्पर्य है। हर कोई एक ही उत्तर देता है कि जिस व्यक्ति के पास धन दौलत हो, किसी चीज की कमी ना हो, अमीर हो, वही व्यक्ति घमंडी होता है। उसके पास इन सब के होने का घमंड होता है। सभी गांव वालों के एक सा उत्तर सुन के महात्मा कहते हैं कि क्या कुछ और आप समझते हैं? तब किसी का कोई उत्तर नहीं आता। महात्मा सभी से कहते हैं कि व्यक्ति के भीतर इस तरह का अहंकार होता है, ये तो सत्य है, लेकिन मैं इस अहंकार की बात नहीं कर रहा। सभी गांव वाले कहते हैं कि फिर किस प्रकार के घमंड की आप बात कर रहे हैं? तब महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं, इसी में शायद आपको इसका उत्तर मिल जाए। सभी ध्यान से महात्मा की तरफ देखने लगते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवाई कि उसे मंत्री पद के लिए ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो तेज हो, बुद्धिमान हो। उसने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी। दूर दूर से, अलग अलग जगह से कई लोग आए, लेकिन राजा को कोई भी मंत्री के योग्य नहीं लगा। तब एक दिन उसी राज्य का एक व्यक्ति राजा से मिलने आता है। वो एक युवा व्यक्ति था जो स्वभाव से शांत और बहुत होशियार था। पूरे नगर में उसकी होशियारी के चर्चे थे। तब राजा को पता चला कि ये व्यक्ति काफी होशियार है, तो उन्होंने ये तय किया कि वो उस व्यक्ति से कुछ प्रश्न करेंगे। यदि उसने सही जवाब दिया तो उसे मंत्री के लिए चुन लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं उसकी परीक्षा लूंगा। अगले दिन जब वो व्यक्ति राजा के समक्ष उपस्थित होता है, तब राजा उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि वो उत्तर सही हुआ तो ही तुम्हारे विषय में आगे विचार किया जाएगा। युवा व्यक्ति बड़ी ही विनम्रता से कहता है कि जैसा आप कहें महाराज। तब राजा व्यक्ति से प्रश्न करता है कि ये बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? इस पर व्यक्ति कहता है, सबसे बड़ी चीज यही है कि व्यक्ति के भीतर घमंड होना चाहिए, तभी वो कुछ बन सकता है। यह सुन के राजा सहित सभी लोग दरबार के हैरान हो जाते हैं कि भला यह व्यक्ति क्या बोल रहा है। किसी को इस उत्तर का अर्थ समझ नहीं आता, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता। राजा कहता है कि ठीक है, तुम्हारे आगे के प्रश्न कुछ देर में पूछे जाएंगे, प्रतीक्षा करो। व्यक्ति जाकर बैठ जाता है। राजा अपने कक्ष में जाता है, खूब विचार करता है, लेकिन उसे इस बात का तनिक भी मतलब समझ नहीं आता। तब राजा को एक ख्याल आता है। वो अपने महल के मैदान में एक पागल हाथी को छोड़ देता है और उस युवा व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और उसे महल के खुले मैदान में भेज देता है और कहता है
कि जाओ, वहां पे मेरा कुछ सामान है, उसे लेकर आओ। राजा जानकर उसे वहां भेज देता है ताकि वो पागल हाथी उस पर प्रहार करे। तो ये देखा जाए कि यदि ये इतना ही होशियार है तो इस समय क्या करेगा। राजा ने कई बार यह तरीका अपनाया था, लेकिन आज तक कोई इसमें विजय नहीं हो पाया था। और तब वो युवा व्यक्ति मैदान में जाता है। वो जैसे ही थोड़ा ही मैदान के बीच में पहुंचता है, वो देख लेता है कि पीछे से बहुत जोर की आवाज आ रही है। वो मुड़कर देखता है तो एक हाथी भागते हुए तेजी से उसके पास आ रहा है। हाथी को देखकर व्यक्ति सारी घटना समझ जाता है कि यह सब राजा की ही योजना है। तब वो सोचता है कि यदि कुछ नहीं किया तो यह हाथी उसे मार देगा। तब उस स्थिति में बिना अपना आपा खोए, घबराए बिना, व्यक्ति मैदान में बैठे राजा के एक कुत्ते को उठा लेता है और उस पर कुछ इस तरह से हल्का सा वार करता है कि जिससे कुत्ते को अधिक चोट भी ना लगे, वो भड़क जाए और भौंकने लगे। व्यक्ति के चोट करते ही कुत्ता जोर जोर से भौंकने लग जाता है और वो तेजी से हाथी की तरफ भागने लगता है। ये देख हाथी रुक जाता है। उसे लगता है कि ये कुत्ता उसे कहीं काट ना ले, और तब वो तेजी से भाग जाता है। इस तरह से वो व्यक्ति स्वयं की जान बचा लेता है, क्योंकि ये सब पूरी योजना राजा ने स्वयं की थी। वो दूर छुपकर ये सब देख रहे थे कि कैसे व्यक्ति ने बिना घबराए समझदारी से स्वयं की रक्षा की। वो ये देखकर हैरान रहता है कि जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो इस व्यक्ति ने कर दिखाया। वो राजा व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है कि ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हें एक बार भी डर नहीं लगा? व्यक्ति कहता है कि झूठ नहीं कहूंगा, कुछ देर के लिए मैं डर गया था, लेकिन तभी मुझे ये ख्याल आया कि यदि मैं स्वयं की रक्षा नहीं करूंगा तो यहां और कोई तो है नहीं जो मेरी रक्षा करे। इसलिए मैंने स्वयं के डर को एक तरफ रख के अपने आप पर, अपने आत्मसम्मान पर यकीन किया कि मैं इससे लड़ सकता हूं, और मेरे इसी यकीन ने मुझे इनसे लड़ने की क्षमता दी। व्यक्ति कहता है कि कल भी मैंने यही कहा था कि व्यक्ति का घमंड इस संसार की सबसे बड़ी चीज अर्थात व्यक्ति के आत्मसम्मान और उसके गर्व से है। यदि व्यक्ति का स्वयं पर यकीन हो, आत्मविश्वास हो, तो वो बड़े से बड़ा काम या मुश्किल से मुश्किल काम करके उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके लिए तब कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। व्यक्ति के मुख से ये बात सुनते ही राजा उसकी बात का सही अर्थ अब समझ जाता है कि कल उसने क्या कहा था। एक युवा व्यक्ति के भीतर इतनी समझदारी देख के वो राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि शायद ही मुझे तुमसे अच्छा कोई और मंत्री मिल सकता है। मुझे तुम्हें स्वयं के साथ रख के अत्यंत खुशी होगी। और तब राजा उसे मंत्री के पद पर बिठा देता है। कहानी समाप्त करके महात्मा कहते हैं, अब आप समझे, यदि व्यक्ति के भीतर इस तरह का घमंड हो, अर्थात यदि वो आत्मविश्वासी हो, तो हर तरह से हर मुश्किल को पार करके जीवन को सरल बना लेगा। अंत में महात्मा सभी लोगों से कहते हैं कि इसलिए इस तरह का घमंड हर व्यक्ति के भीतर होना ही चाहिए। वहां बैठे सभी लोग महात्मा के उपदेश से प्रभावित हो जाते हैं और उनके गांव आने के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। महात्मा अपनी आशीषें देकर वहां से लौट जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि जीवन में हर व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए, उसे आत्मविश्वासी होना चाहिए, तभी वो जीवन की हर परिस्थिति को पार कर सकता है। क्योंकि कोई किसी की मदद नहीं करता, हमें स्वयं ही स्वयं के लिए लड़ना होगा, खुद की मदद
करनी होगी। एक संत और शिष्य थे। वो दोनों हमेशा धर्म के प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमा करते थे। एक बार वो धर्म प्रचार के लिए किसी गांव में जाते हैं। वहां उनके पहुंचते ही बहुत जोर से वर्षा होने लगती है। वो संत और शिष्य वर्षा में भीग जाते हैं। वर्षा रुकने का नाम नहीं लेती। तब वो दोनों ये तय करते हैं कि कुछ समय के लिए वो उसी गांव में रुक जाएंगे। वो वर्षा रुकने के बाद उसी गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं और रोज उस गांव में धर्म का प्रचार करने लगते हैं। उन संत का उपदेश उस गांव के लोगों को सुनना काफी अच्छा लगता था। वो रोज उनका उपदेश सुनने लगे। उस गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें भोजन इत्यादि देने के साथ साथ दान दक्षिणा भी दे दिया करते थे। वो लोग काफी दिन उस गांव में रह लिए थे। एक दिन वो संत अचानक अपने शिष्य से कहते हैं कि वत्स, हम यहाँ काफी दिन रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन वो शिष्य कहता है कि परंतु क्यों गुरुदेव, यहाँ कितना अच्छा है, यहाँ के लोग हमें कितना मान सम्मान देते हैं और यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है। क्यों ना कुछ दिन और यहाँ पे रुका जाए और बाद में चले जाएंगे, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। शिष्य की बात सुन वो संत उससे कहते हैं कि नहीं वत्स, हम पहले ही यहाँ बहुत दिन रुक चुके हैं, अब हमें जाना चाहिए और हमें धन और वस्तुएं के संग्रह से क्या लेना देना। ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, न हमारे भीतर इसके लिए कोई मोह होना चाहिए। हमें तो केवल त्याग के मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। धन से हमें कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर वो संत गुरु शिष्य से कहते हैं कि हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे, जो कुछ भी है इसी जगह छोड़ दो और खाली हाथ चल। गुरु का आदेश सुनकर उस शिष्य ने जो कुछ भी अपने पास एकत्र किया था सब वहीं उसी कुटिया में छोड़ दिया। उसका मन तो था कि वो सब ले जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी जाते जाते उसने गुरु से छुपकर कुछ सिक्के अपनी झोली में रख लिए। आगे जाते ही उन्हें मार्ग में एक नदी मिलती है। दरअसल वो दोनों जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उन्हें एक नदी पार करके जाना पड़ता था। जब वो नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पे एक नाव वाला उपस्थित था। उस नाव वाले ने संत से कहा कि यदि आप इस नदी को पार करना चाहते हैं तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन नदी पार करने के लिए 2 रुपये लेता हूँ। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे 1-1 रुपया ही लूंगा और नदी पार करवा दूंगा। उन संत शिष्य के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस नाविक से कुछ नहीं कहा और वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए। परंतु शिष्य ने पैसे छिपाकर रखे हुए थे, परंतु वो बिना गुरु की आज्ञा के निकाल नहीं सकता था और ना ही उन्हें जल्दी कुछ बोल रहा था। उसे डर था कि कहीं गुरुदेव उसे डांटे ना, और इसलिए उसने वो सिक्के नहीं दिए और वो भी गुरु जी के साथ बैठ गया, ये देखने के लिए कि बिन पैसे गुरुदेव कैसे नदी पार करेंगे। परंतु वो संत गुरुदेव ये सोचकर आसन लगाकर बैठे थे कि शायद वो नाव वाला स्वयं से ही उन्हें बिन पैसे के नदी पार करवाने के लिए मान जाएगा, या फिर उनका कोई भक्त आकर उन्हें दान दक्षिणा दे दे ताकि नाव के लिए उस नाव वाले को भुगतान दे सके। परंतु ना तो कोई भक्त आता और ना ही अब तक नाव वाले ने कुछ कहा था। संत और शिष्य को उस नदी के तट पर बैठे बैठे शाम हो गई। वो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद कोई सहायता मिल जाए, लेकिन गुरुजी का ना तो कोई शिष्य आया और ना ही नाव वाला बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए राजी हुआ। अंधेरा होने लगा था, लेकिन वो अब तक बैठे ही हुए थे। तभी नाव वाला उन्हें डराते हुए कहता है कि महात्मा, यहाँ अब अंधेरा होने वाला है, यूं इस तरह रात में रुकना खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आप दोनों के लिए
यही उचित और सुरक्षित होगा कि आप यहाँ से नदी पार करके अपने सही स्थान पर पहुँच जाए या जहाँ से आए थे वहीं चले जाए, वरना कुछ भी हो सकता है। मैं भी रात में अपनी नाव लेके यहाँ से लौट जाऊँगा। आपके लिए बेहतर है कि आप भी चले जाएं। उस नाविक के मुंह से जैसे ही शिष्य ने खतरे का नाम सुना, वो डर जाता है और घबराकर तुरंत अपनी झोली से सिक्के लेकर नाव वाले को दे देता है और कहता है कि आप जल्दी से हमें नदी पार करवा दीजिए। सिक्के लेकर वो उन्हें अपनी नाव में बिठा लेता है और नदी पार करवा देता है। नदी पार करने के बाद संत गुरु शिष्य से पूछते हैं कि तुमने गांव का चढ़ावा क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, क्यों? तब वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, यदि वो सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। रात का समय था, कुछ भी हो सकता था। इन्हीं सिक्कों ने हमारी रक्षा की है। शिष्य की बात सुन संत मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि वत्स, जब तक ये सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे, और जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला हमारा काम बन गया। यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि त्याग में ही सुख है। तुमने सिक्कों का त्याग कर दिया, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। ये कहकर संत ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दान कर दिए और वो दोनों आगे चल दिए। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।